एस्ट्रो ओनली एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा आपके साथ है। भारत की अपनी धार्मिक और ज्योतिष की मोबाइल ऐप। लॉग इन कीजिए और बात कीजिए अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से। नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री हनुमंताय नमः। बाबा हनुमान जी की जय। और आप देख रहे हैं एस्ट्रो ओनली और मैं हूं हनुमान जी का दास बाबा हनुमान दास। और आज मैं बात कर रहा हूं कि शनि का कुंडली में सप्तम भाव पर प्रभाव। यदि शनि का सप्तम भाव पर प्रभाव है, यदि शनि देव कुंडली में 7th हाउस में बैठे हुए हैं, या फिर दृष्टि संबंध भी बन रहा है, या फिर वह किसी भी तरीके से यदि वह सप्तम भाव के स्वामी भी हैं और कहीं बैठे हुए हैं, किसी भी तरीके से 7th हाउस से शनि जुड़े हुए हैं, तो यह किस प्रकार के प्रभाव देते हैं। 7th हाउस के कारण वैवाहिक जीवन नरक के समान होता हुआ और नरक जैसा होता हुआ नजर आता है। बहुत सारी कुंडलियां देखी है, बहुत सारी कुंडलियां आती हैं, जीवन में वैवाहिक सुख नहीं मिल रहा होता, उसका एक कारण मंगल या शनि होते हुए नजर आते हैं। और इसमें भी अगर हम शनि की बात करें तो शनि न्याय के देवता बोले गए। शनि के इतिहास को अगर हम देखें तो शनि को सूर्य का पुत्र बोला गया, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में अब आप कहेंगे कि जब शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं तो यह दोनों शत्रु कैसे हो गए। कि कुंडली को हम देखते हैं ज्योतिष संसार में, अगर हम देखें तो बोला गया कि सूर्य और शनि शत्रु हैं, तो पिता और पुत्र शत्रु कैसे हो गए। तो यह नियम इसलिए लागू है कि सूर्य देव ने शनि को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया। तो अब क्यों स्वीकार नहीं किया, उसका कारण अगर हम देखें तो शनि का रंग जो था वह थोड़ा सा डार्किश कलर था और वह श्वेत कलर होने के कारण इनको अपना पुत्र स्वीकार नहीं किया। रंग के रूप में भेदभाव हुआ यहाँ पर, और रंग के कारण ही सूर्य ने माना कि यह मेरे पुत्र नहीं है, क्योंकि सूर्य चमकीले सोने के समान, और उनका पुत्र ऐसा कैसे हो सकता है जो कि डार्कनेस लिए हुए हो। तो इसलिए यह दोनों शत्रु हुए। लेकिन शनि ने जिस तरीके से तपस्या की और भगवान की भक्ति की, तो इसलिए इनको न्याय का देवता बोला गया। पूर्व जन्मों का कर्म और वर्तमान जन्म का कर्म जो भी हम करते हैं उसके अनुसार शनि हमें न्याय देते हुए नजर आते हैं। इसलिए शनिदेव को न्याय का देवता बोला गया। और कुंडली में शनि इसीलिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। यदि कुंडली में शनि बिगड़े हुए हैं तो उनको मजबूत करना चाहिए, प्रबल करना चाहिए। और इसलिए हमेशा से मैं कहता हूं कि शनि को प्रबल करना हो तो अपने कर्मों को सही कीजिए, अपने कर्म सबसे पहले सही कीजिए, उसके बाद जो उपाय बताए जाते हैं उनको कीजिए। अब लौटकर आते हैं 7th हाउस पर कि 7th हाउस पर किस तरीके का प्रभाव देते हैं। तो 7th हाउस कुंडली में वैवाहिक घर हुआ। आप अपनी कुंडली देखें, यदि 7th हाउस में शनि बैठे हुए हैं तो मैं बोलूंगा कि आप विवाह मत करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वैवाहिक जीवन में बड़ी समस्याएं आती हुई नजर आती हैं, और यह समस्याएं इतनी बड़ी और विकराल रूप लिए होती हैं कि व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन का लाभ नहीं उठा पाता है। इसलिए शनि यदि सप्तम भाव पर है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन नरक के समान होता है, वैवाहिक जीवन नरक के समान होता है। बहुत अधिक लड़ाई झगड़े होते हुए नजर आते हैं। किंतु इसमें एक बात और याद रखिएगा कि 7th हाउस में शनि बैठे हुए हैं तो वह ससुराल पक्ष से धन संबंधी लाभ भी दिलाते हुए नजर आते हैं। बहुत सारी कुंडलियां देखी, उसमें यदि 7th हाउस में शनि है तो वह ससुराल पक्ष से धन दिला देते हैं, किंतु 2 विवाह का योग भी शनि बनाते हुए नजर आते हैं। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय
दूसरी शादी के बाद होता हुआ नजर आता है, लेकिन दूसरी शादी में भी कलेश और झगड़े लगे रहते हैं और दूसरी शादी भी टूटने की पूरी पूरी संभावनाएं नजर आती हैं। जीवन साथी का स्वभाव हमारे अनुसार नहीं होता है, आचरण उस व्यक्ति का न्याय संगत नहीं होता है, आचरण ऐसे व्यक्ति का समाज में किसी को प्रिय नहीं होता है। विवाह के बाद भी संबंध रहते हुए नजर आते हैं, तो दाम्पत्य जीवन पूरी तरीके से खराब होता हुआ नजर आता है यदि शनि सप्तम भाव में है। इसके बाद और अगर हम देखें तो शनि यदि 7th हाउस में है तो यह संतान उत्पत्ति में भी रुकावट डालते हुए नजर आते हैं और संतान प्राप्ति में विलंब होता हुआ नजर आता है। ऐसे जातक के पति या पत्नी दोनों में से यदि पत्नी के सप्तम भाव में शनि है या पति के सप्तम भाव में शनि है तो विपरीत व्यक्ति के ऊपरी शरीर के जो हिस्से हैं उसके रोग होने की संभावना बनती है और वह स्वभाव से कठोर होता हुआ नजर आता है। उसका पार्टनर जिसके 7th हाउस में शनि का प्रभाव है, उसके सामने वाला पार्टनर थोड़ा सा कठोर, थोड़ा क्या अधिक कठोर होता हुआ नजर आता है और ऐसे जातक के मतलब पार्टनर के संबंध ससुराल पक्ष में सास के साथ, ससुर के साथ ज्यादा अच्छे नहीं रहते हैं, उनके साथ झगड़े होते हुए नजर आते हैं और कठोर शब्दों के कारण ऐसे व्यक्ति के साथ समस्याएं होती हुई नजर आती हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में जो बताया गया कि 7th हाउस में यदि शनि है तो मन भी अशांत रहेगा और दिलो दिमाग में एक अजीब सी घबराहट हमेशा बनी रहती है, नेगेटिविटी घेरती रहती है और ऐसा लगता है कि जो चीजें नहीं हुई या फिर बोले जो नकारात्मक चीजें हैं जीवन में वह होती हुई नजर आती हैं और आर्थिक समस्याएं भी समय समय पर घेरती हुई नजर आ जाती हैं और छोटी मोटी दुर्घटनाएं और ये सब चलती रहती हैं, रोग हमेशा चलते रहते हैं और मैं हमेशा कहता हूं कि शनि से उत्पन्न होने वाले रोग भी ऐसे होंगे जो कि लंबे चलते हैं, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब क्या करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, तो शनि का बीज मंत्र देखें, उसका जाप करें, निश्चित रूप से जाप करें, उससे लाभ होगा। और शनि को आप पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाइए, जल चढ़ाइए प्रातः काल और दिया जलाइए चाय के समय शनिवार के दिन और कुत्ते को खाना खिलाइए, गाय को रोटी खिलाइए, मछलियों को दाना खिलाइए और इसके साथ साथ आप घोड़े को भी खाना खिलाएं, क्योंकि शनि के वाहन अगर आप देखेंगे तो उसमें हाथी, घोड़े, कुत्ते ये सब शनि के वाहन रहे हैं, शनि को प्रिय रहे हैं, तो इसलिए उनको भी उनकी सेवा करना और गरीबों की सेवा करना भी शनि को शांत करने के लिए उपाय है। बाकी उपाय के लिए आप संपर्क कीजिए एस्ट्रो ओनली के ज्योतिषाचार्य को, अपनी कुंडली दिखाइए और कुंडली दिखाकर पूरी तरीके से उपचार प्राप्त कीजिए। यदि 7th हाउस में शनि है तो शादी विवाह में विलंब होता हुआ नजर आता है और लंबे समय तक विवाह नहीं होता हुआ दिखता है, तो ऐसे उपाय कीजिएगा। एस्ट्रो ओनली के साथ जुड़े रहिए। गूगल की अपनी एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे जाइए और वहां से डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो ओनली की मोबाइल ऐप। देखते रहिए एस्ट्रो ओनली। नमस्कार। एस्ट्रो ओनली एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा आपके साथ है। भारत की अपनी धार्मिक और ज्योतिष की मोबाइल ऐप। लॉगिन कीजिए और बात कीजिए अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से।